हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अगर 90% लोग देखने लोग यही गलती करते हैं कि प्राइस एंट्री लेते ही प्राइस अब स्टॉप लॉस हंड कर देता है और फिर उसका टारगेट देता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे कि अगर आपका स्टॉप लॉस गलत एंट्री ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस कैसे सही रखे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस वो ऑर्डर होता है जो आपका लॉस कम होने में मदद कर सकता है। इसलिए कि अगर आपने 100 पर एंट्री ली और अपना स्टॉप लॉस 95 पर है और आपका टारगेट 110 तक है, अगर प्राइस आपके अपोजिट यानी स्टॉप लॉस हंड होने के बाद जाता है तो आपको 95 गाइस आप प्राइस आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हंड होगा। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं वो लॉस कम होने के लिए लगाते हैं, बड़ा लॉस ना हो स्टॉप लॉस के लिए और रूल के डिसिप्लिन में रहे, ऐसे स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। स्टॉप लॉस लगाने के लिए बेस्ट एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि 90% बिगिनर जब भी एंट्री लेते हैं वो रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर एंट्री लेते हैं या चेंज ऑफ डायरेक्टर पर या ट्रेंड लाइन पर। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ, अगर आप एंट्री जहाँ लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस वहाँ रखना है जहाँ जब भी प्राइस लिक्विडिटी हंड हुई है। मान लो कि प्राइस सपोर्ट पर आती है और लिक्विडिटी हंड करती है और आपने एंट्री ली है सपोर्ट पर, तो आपको सपोर्ट पर एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस होता है वो सपोर्ट के नीचे 2 पॉइंट के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर रखना है। और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर आती है तो आपको रेजिस्टेंस पर प्राइस लिक्विडिटी हंड होने के बाद तब भी आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 या 5 पॉइंट पर ऊपर रखना है, यानी कि जब भी रेजिस्टेंस है तो आपको ऊपर रखना है। अगर आपको ट्रेंड लाइन पर अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो मैं आपको स्टॉप लॉस दिखाता हूँ मेरी बुक में। तो गाइस अगर आप ट्रेंड लाइन पर स्टॉप लॉस रखते हो तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे गाइस लिक्विडिटी हंड हुई है तभी स्टॉप लॉस लिया है। गाइस आपको कैमरा में दिखता नहीं होगा चलेगा, पर आपको एक ऐसी बात माननी है कि अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर पर अगर एंट्री लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस नीचे रखना है और 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा नीचे रखें, ताकि प्राइस जब भी प्राइस आपके अपोजिट आती है तो लोगों की लिक्विडिटी हंड करती है और आपका स्टॉप लॉस सेज भी नीचे होता है तो आपकी एंट्री शायद बच सकती है। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफली ज़्यादा बिगिनर लोग कहाँ रहते हैं, स्टॉप लॉस 90% का बिगिनर स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। पर आपको वेट करना है, आपको ज़्यादा जल्दी एंट्री नहीं लेनी है। पहले आपको जोना है कि ध्यान रखना है कि प्राइस लिक्विडिटी हंड हो तब भी आप एंट्री ले और तब भी आपका बेस्ट स्टॉप लॉस रख सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस समझ में आ गया तो हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस वह तेज होती है कि आपका लॉस बचा रखे और आपका डिसिप्लिन से नियम, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूएशन चलता रहे, ऐसा स्टॉप लॉस का काम है। 90% बिगिनर लोग यही गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगते, डायरेक्ट लेते हैं कि प्राइस जब भी उसके अपोजिट जाता है तो प्राइस वो मानते हैं कि प्राइस मेरे डायरेक्शन में आएगा और फिर नीचे गया है और उनके डायरेक्शन में आता ही नहीं और प्राइस ज़्यादा नीचे जाता है। 90% बिगिनर लोग यही गलती करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में सही स्टॉप लॉस और सही एंट्री चाहिए तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली है, एंट्री वाली वीडियो डाली है। अगर आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, आपको जब भी प्राइस लिक्विडिटी हंड होने का जब भी आप एंट्री ले लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे रखना है, यानी 2 से 3 पॉइंट नीचे रखना है, बस इतना ही। अगर आपको स्टॉप लॉस वाला वीडियो पसंद आया हो तो किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप कमेंट में बताना।
तो जय हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी लर्निंग।